आज तक लगभग 6000 से ज़्यादा ओसीडी पेशेंट्स को देखने, ठीक करने के बाद एक बात तो मैंने देखी है कि ओसीडी बहुत ही जिद्दी बीमारी है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें हो जाती हैं, बहुत समस्याओं से पेशेंट जूझते रहते हैं, इलाज करा करा के थक जाते हैं, इधर-उधर इलाज करा करा के। एक बात होती है जिससे कि ओसीडी सबका ठीक हो सकता है। सारे जो ओसीडी पैटर्न्स में एक चीज़ बहुत काम की आती है, उस बारे में बात करने वाला हूँ। और आज मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला एग्जाम्पल्स के साथ टॉयलेट ओसीडी को लेकर, क्योंकि बहुत लोग मुझे इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं। पेशेंट मैं देखता रहता हूँ, टॉयलेट ओसीडी में लोग जाते हैं, कंटामिनेशन ओसीडी जो होता है उस बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। अक्सर लोग परेशान रहते हैं, एक लड़की मेरे दिखाने आती हुई परेशान रहती है टॉयलेट ओसीडी को लेकर। और बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि कुछ लग गया है, मन मानता नहीं है, बार बार मैं धुलता रहता हूँ। और एक पेशेंट आते थे कि 3-4 घंटा वो धुलते रहते थे, 10 बार, 20 बार, 50 बार अपने एनल एरिया को धुलते रहते थे, कहीं टॉयलेट ना लग गया हो। जो लड़की मेरे यहाँ आती है उसको ये लगता था कि कहीं छींट ना पड़ गया हो पानी का। सिर पे प्लास्टिक बांध के जाती थी टॉयलेट में और उसको गंदगी इसी लगती थी कि कहीं टॉयलेट गंदा ना है, इधर उधर कहीं छींटा ना पड़ जाए मेरे कपड़ों में। और उसके बाद आके पैर धुलना, नहाना धुलना, ये सब चलता रहता था। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी हाल ही मैंने एक पेशेंट को देखा कि वो ट्रेन में जाते थे तो भाई उनको गंदगी महसूस होती थी तो जाना नहीं चाहते थे। और जहाँ भी ट्रेन की पटरी के आसपास उनको लगता था कहीं टॉयलेट होगा, पॉटी होगा, तो फिर अवॉइड करना उस चीज़ को और उस रास्ते को अवॉइड करना, कहीं उस रास्ते से ना जाओ, जब सीधे देखते हुए जाना कि भाई कहीं मुझे पॉटी दिखी ना जाए। और इस हद तक अवॉइड करना कि उस रास्ते को ही नहीं जाना, फिर उधर देखना ही नहीं। और धीरे धीरे कंपल्शंस बनने लगा। तो मैं 2-3 तरह के एग्जांपल्स बता रहा हूँ, 2-3 पेशेंट्स के जिसको मैंने देखा है फिलहाल, अभी हाल में ही, जो टॉयलेट ओसीडी से बहुत परेशान हैं, और उनके इलाज को लेकर मैं बताऊँगा। दोस्तों देखिए, टॉयलेट हम सब जाते हैं और टॉयलेट तो नॉर्मल सी बात है, पॉटी जो होता है वो उसमें स्मेल आती ही है। और शुरू से बचपन से बताया गया है, छोटे से बच्चे को बताया जाता है जब वो समझदार होने लगता है 1 साल 2 साल का, कि पॉटी आए तो बताना। टॉयलेट ट्रेनिंग कराई जाती है, उसको बोला जाता है बैड स्मेल ये वो, और गलत बातों की तरफ बोला जाता है। उसको हमेशा बुरा ही, गंदा ही बोला गया है, शुरू से ही बोला गया है। और ताकि बच्चा बताए, उसमें एक रीज़न इसलिए भी होता है कि अगर बच्चा पॉटी करके रहता है तो बहुत समय तक रहेगा, 2-3 घंटे रहेगा, तो वहाँ पे रैश पड़ने के चांसेस होते हैं और इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। नॉर्मली पॉटी जो होती है उसमें क्योंकि डिग्रेडेड मटेरियल होता है, उसमें क्या होता है कि बैक्टीरियाज थोड़े बहुत रहते हैं जो कि कॉलन में हमारे होते हैं। आंतों में जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगाई होते हैं, एंट्रोकोलाई होते हैं, तो वो जो कि खाने को पचाते हैं, तो जो बचा हुआ जो मैटर होता है वही पॉटी बन जाता है। तो अमोनिया के फॉर्म की वजह से, अमोनिया केमिकल की वजह से भी उसमें स्मेल आने लगती है। इसलिए इसका बैड हमेशा माना गया है, हमेशा बदबूदार माना गया है, पॉटी को गलत माना गया है। और कुछ हद तक आदमी सोचता है कि ठीक है भाई, शरीर में हमारे पॉटी नहीं होना चाहिए, और हम सब शुरू से एक नॉर्मल होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब ज़्यादा हो जाती है जब हम अपने एनल एरिया को बार बार धुलने लगते हैं। लगता है थोड़ा सा लगा हुआ होगा, कहीं ना कहीं लगा होगा, पूरा साफ़ नहीं हुआ होगा, या फिर उसमें अपने जो एनस में होता है फिंगर डाल लेते हैं, सोचते हैं कि नहीं नहीं कहीं पॉटी थोड़ी आ तो नहीं गई होगी, दोबारा तो नहीं आ गई होगी। ये सारी जब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं तो एक ये बुरी हैबिट बन जाती है, धीरे धीरे एक बीमारी बन जाती है, जो रिपीटेड चेकिंग की जो प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि ओसीडी में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि हम सोचते हैं कि भाई हमको सफाई से रहना है, कहीं भी पॉटी हमारा ना आ जाए। या फिर लड़कियों कई बार जो पीरियड्स आ जाते हैं, तो जिस लड़की का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ जो कि प्लास्टिक लगा के जाती है अपने सिर में, कहीं उसके सिर पे हल्का सा भी मतलब पानी ना आ जाए टॉयलेट का, अपनी माँ से पूछती है वो कि मम्मी कहीं लगा तो नहीं है यहाँ पे, कहीं पानी यहाँ तो नहीं लगा है, कहीं हाथ में तो नहीं लगा है। तो जब उसको पीरियड्स आने की प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स आते हैं उसको, तो 2 से 3 कपड़े पहन के जाती है, पैंट पहन के जाती है। क्योंकि पीरियड्स को भी आदमी गंदा मानता है। शुरू से बताया गया, बचपन से एक ट्रेनिंग हुआ हमारे माइंड का कि पीरियड गंदे होते हैं। नो डाउट साफ़ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मटेरियल्स होते हैं, डिग्रेडेड मटेरियल्स होते हैं। जो पीरियड एक नॉर्मल चीज़ होती है, पीरियड का मतलब इसलिए बनाया है, जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो जो भी हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोडक्ट होता है पीरियड के फॉर्म में निकलता है, जिसको कि हम मेंसेस बोलते हैं। तो उसी तरह से शरीर में हमारे पॉटी निकलता है, मेंसेस निकलते हैं, टॉयलेट निकलता है, या मर्दों में जब सीमन निकलता है। मैं बात कर रहा हूँ टॉयलेट ओसीडी के बारे में बात कर रहा हूँ, या स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ पॉटी के बारे में बात कर रहा हूँ। जो प्रॉब्लम तब ज़्यादा आ जाती है जैसे कि एक ही बाथरूम में पॉटी वाला भी होता है और उसके बाद वहीं पे नहाने का भी होता है। तो नॉर्मली लगता है, कई बार महिलाओं को लगता है या मर्दों को लगता है, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि भाई कि पॉटी का पानी जो है इधर ना आ गया हो, या फिर हम नहा रहे हैं तो लोगों को नॉर्मली लगता है कि अरे भाई क्या करें, कहीं हमको कहीं छींट ना पड़ जाए, वहाँ का पॉटी के पानी का छींट ना पड़ जाए।
तो ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम कब हो जाती है? जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, जब आदमी एकदम कहते हैं ना लेंस लेके, माइक्रोस्कोप जो लेंस होता है उससे देखता है, हाथ देखता है कहीं हाथ में ना लग गया हो, दोबारा धुलना, बार बार धुलना, तब एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एंग्जाइटी होने लगती है, मन मानता नहीं है। ये चीज़ मेन प्रॉब्लम हो जाती है। साफ़ सफाई रखना अच्छी बात है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है कि भाई आप सब सफाई ना रखें। मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत ख़राब लगना या अनइजीनेस फील होना नॉर्मल सी बात है। किसी को भी ऐसा नहीं होता है कि पॉटी देख के बड़ा अच्छा लगता है, या बाथरूम मान लीजिए जॉइंट होता है जहाँ पे पर्दे नहीं होते हैं, पार्टीशन नहीं होते हैं, क्योंकि पुराने घर जैसे बने होते हैं, या कई बार लोगों के घर इतने बड़े नहीं होते हैं, भाई लोअर फैमिली के होते हैं या मीडियम फैमिली के होते हैं, तो एक ही बाथरूम में आजकल दोनों चीज़ें होती हैं कि वहीं पर टॉयलेट है, पॉटी सीट है वहीं पे नहाना भी है, छोटा सा है, तो नॉर्मल सी बात है। थोड़ा सा ख़राब हमें लगता है, ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जब प्रॉब्लम कब ज़्यादा हो जाती है? जब वो बढ़ जाता है। जिसको भी प्रॉब्लम होगा, जिसको भी टॉयलेट ओसीडी होगा, आप सब जो वीडियो देख रहे होंगे, कंटामिनेशन ओसीडी जिसको भी होगा, आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके घर में सबको ये ओसीडी है, क्या सबको ये प्रॉब्लम है? सब लोग बार बार कर रहे हैं, सब लोग बार बार धुलते रहते हैं, 2-2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार धुलते हैं, 1-1 घंटा धुल रहे हैं, हाथ धुल रहे हैं और एकदम बढ़िया से साबुन से साफ़ कर रहे हैं, घंटों घंटों साफ़ कर रहे हैं, सर्फ से साफ़ कर रहे हैं, मन ही नहीं मान रहा है। जब टॉयलेट जा रहे हैं, जब पॉटी जा रहे हैं, तब जाके नहा रहे हैं। क्या आपके घर में सबको ये प्रॉब्लम है? सारी सोसाइटी को ये प्रॉब्लम है? तो इसका जवाब मैं जानता हूँ, इसका जवाब बिल्कुल होगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे ही ज़्यादा प्रॉब्लम है या मुझे ही प्रॉब्लम है। तो आपको ये देखना है कि भाई आपके अंदर ऐसा क्या है, बाकी लोग कैसे खुश हैं, आपके आसपास के लोग। अगर आपके घर में 5-6 लोग हैं, सबको पॉटी आती है, सब जाते हैं उसी टॉयलेट में, अब आप ही को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अब आप इसका जवाब दे सकते हैं कि नहीं, मैं साफ़ सफाई ज़्यादा रहती हूँ, मुझे तो घिन आती है, मुझे तो बड़ा ख़राब लगता है, मैं ऐसे नहीं रह सकती जैसे बाकी लोग रहते हैं। बाकी लोग तो बड़े गंदे तरीके से रहते हैं, मेरी जो जेठानी है, देवरानी है, जो साथ के लोग रिश्तेदार हैं, बड़े गंदे तरीके से रह सकते हैं, मैं इतने गंदे तरीके से नहीं रह सकती। मैं समझता हूँ इस बात को, मैं पूरी बात आपके सहमत हूँ इस बात से कि आपको गंदे से नहीं रहना है, आपको साफ़ सफाई से रहना है। लेकिन आपको इतनी ज़्यादा भी सफाई नहीं रखनी है कि वो बीमारी का फॉर्म ले लें। आप खुद को देखिए, अपने आसपास देखिए, अपने भाई बहन को देखिए, अपने माँ बाप को देखिए कि क्या सब ये सब करके खुश हैं कि नहीं खुश हैं। या जो आप कर रहे हैं, आप बार बार हाथ धुल रहे हैं, बार बार पैर धुल रहे हैं, बार बार नहा रहे हैं, साबुन से नहा रहे हैं, सर्फ लगा रहे हैं। बहुत से पेशेंट में देखा था शुरू में, जब मैं कॉलेज में था मेंटल हॉस्पिटल में आगरा में, तो देखा कि एक पेशेंट ने पूरा सर्फ से लगा के पूरे हाथ में रैशेस पड़ गए थे यहाँ पे, क्योंकि उसका मन नहीं मानता था। तो जो बात मैंने शुरू में बोली थी कि सारी ओसीडी में एक चीज़ काम करती है, संतुष्टि। तो आप सबको ये बात समझनी है कि आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे ओसीडी में। अगर आप संतुष्ट होने के चक्कर में पड़ गए, आप संतुष्ट होने के चक्कर में गए कि नहीं 2 बार धुल लो, अच्छे से रगड़ रगड़ के धुल लो, पूरा नाखून साफ कर लो, कहीं एक पॉटी का कहीं कुछ पानी ना गिरा हो, छींट ना गिरा हो, मुझे पूरा सेटिस्फाई होना है, तो आप ये गलत कर रहे हैं, तो आप ओसीडी को बढ़ा रहे हैं। आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, आप अपने ब्रेन से, बुरे मन से लड़ नहीं सकते, उसको हरा नहीं पाएंगे, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ। ये तरीका नहीं होता है, आपको असंतुष्टि पे ही जाना पड़ेगा। आप अपना धुलिए, अगर आपको अपना एनल एरिया धुलना है 1 से 2 बार 3 बार धुलिए, अपने हाथ वॉश करने हैं, जो भी रिचुअल्स होते हैं नॉर्मल, उसको धुल लीजिए, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा आपको समझ में आता है, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो हमें पता होती है कि नॉर्मल कितना होता है। एनल एरिया कितना नॉर्मल होता है, 1 से 2 बार हाथ धुलना, ऐसे रगड़ के डेटॉल ले लिया, कोई भी साबुन सर्फ ले लिया, कोई भी ले लिया, उसको 1 से 2 बार करना है। ये जो साबुन होते हैं, जो पाउडर होते हैं, इसमें बताया जाता है कि एंटीबैक्टीरियल है, लेकिन आपके जो ऊपर की गंदगी होती है, जो चिपचिपा स्टिकी चीज़ होता है, इसको निकाल देता है। और यही तरीका होता है। अगर हम सेटिस्फैक्शन पे जाएं, एक एक माइक्रोब्स को देखें, एक एक बैक्टीरियाज को अगर हटाने पे लग जाएं कि नहीं मुझे सारे बैक्टीरिया हटा लेने हैं, कहीं कोई छींट ना पड़ा हो, यहाँ ना पड़ा हो, यहाँ तक हाथ धुल लो, यहाँ तक धुल लो, तो ये नॉर्मल नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप बचपन से जब आप 2 साल के थे तो यहाँ तक हाथ धुलते थे, यहाँ तक हाथ धुलते थे, ऐसा तो नहीं हुआ है। 15 साल, 20 साल या 30 साल के जब आप हुए होंगे, जब आपको ये ऐसा अचानक से मन में आया होगा, थॉट आया होगा, इंट्रूसिव थॉट जो आता है कि मेरा हाथ साफ नहीं है, तब से आप करने लगे। तो 20 साल तक तो आप ठीक ही थे ना, 20 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई कंटामिनेशन नहीं हुआ, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, सब साफ ही थे आप। या आपके माँ बाप जो कर रहे हैं, आपके भाई जो बिल्कुल नॉर्मल हैं, जो ऐसा नहीं करते हैं, साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं करते हैं, तो क्या वो खुश नहीं हैं? सब खुश हैं। तो ज़िंदगी जीने का एक तरीका होता है, कई बार हमको असंतुष्टि को ही लेनी होती है।
अगर आप संतुष्टि के पीछे भागेंगे, संतुष्ट होने के चक्कर में जाएंगे कि नहीं मुझे संतुष्ट होना है, पूरा साफ कर लेना है, एकदम बॉडी को साफ कर लेना है, तो कैसे हो पाएगा भाई? पॉटी तो आपको रोज करनी है। कई बार लोगों को 2-2 बार आता है पॉटी, 3-3 बार आता है। और दूसरी बात, एक बात जानिए कि ओसीडी में, एंजाइटी डिसऑर्डर में कई बार बहुत सारे पेशेंट्स को पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, डायरिया हो सकता है, आईबीएस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें तो बार बार आपको पॉटी जाना पड़ेगा, तो बार बार आप धुलेंगे, फिर बार बार 4 बार 10 बार धुलेंगे, तो रिचुअल ही करते रह जाएंगे दिन भर। आप पूरा टाइम आपका बर्बाद होते जा रहा है। अगर आपको कोई पढ़ाई लिखाई करनी है, कोई करियर बनाना है, कोई एग्ज़ाम देना है, जो कि वैसे ही बहुत टफ है, वैसे ही एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, वैसे ही सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है, तो आपको ये सोचना है कि आपका ज़िंदगी बर्बाद हो रही है इस रिचुअल के चक्कर में, कंपल्शंस के चक्कर में आपकी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो रही है। आपको सही प्रॉब्लम पे जाना है कि मेरा एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है लाइफ में, जो सही अभी इस समय वर्तमान में क्या प्रॉब्लम है। मैंने बहुत ध्यान दे दिया अपने साफ़ सफाई पे, बहुत मैंने इस कंपल्शंस पे ध्यान दे दिया। मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। अब तो सब वीडियो बन रहे हैं, इतने सारे टॉयलेट ओसीडी पे वीडियो बन रहे हैं, सब लोग बना रहे हैं, मैंने भी बना दिया। ये कंटामिनेशन ओसीडी, साफ़ सफाई, बहुत तो बोलते हैं कि नहीं मेरा मन नहीं मानता है, बाकी लोग गंदे से रहें लेकिन मेरा मन नहीं मानता है। ठीक है, मुझे पता है कि आप बहुत साफ़ सफाई से रहने वाले इंसान हैं, बहुत साफ़ सफाई आपको अच्छी लगती है, अच्छी बात है, साफ़ सफाई होना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। ये नॉर्मल है। अगर आप कम करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर पड़ोसी या आपका भाई जो हाथ नहीं धुलता है आके खाने से पहले, खाने के बाद, या मान लीजिए से वैसे पोंछ लिया, कहीं भी जाके कुछ भी कर लिया, तो वो सही है, वो भी गलत है। एक लेडी मेरे आती हैं दूर से, वो बोलती है कि मेरे पड़ोसी जो हैं वो साफ़ सफाई से नहीं रहते हैं, वो गंदे से रहते हैं। तो गलत काम भी गलत होता है और ज़्यादा करना भी गलत होता है। तो अपना जो एग्जाम्पल देखना है, जो अपना सही आदमी देखना है, जिसके साथ आपको बनना है, वो एक सही अच्छे आदमी को देखना है जो सही काम कर रहा है। क्योंकि आज के ज़माने में गलत तो बहुत हो रहा है। जैसे लोग बोलते हैं गुस्सा तो नॉर्मल है, गुस्सा तो हर कोई करता है। देखिए, गुस्सा हर कोई करता है, लेकिन आपको उसका असर पड़ रहा है, आपको नुकसान कर रहा है। उसी तरह से आपको देखना है कि भाई सही काम क्या है। संतुष्टि पे ना जाइएगा ओसीडी में। किसी भी तरह का ओसीडी हो, किसी भी तरह का कंपल्शन हो आपका, चाहे नोट चेक करने का हो, चाहे किसी भी तरह का कंपल्शन आपका हो, उसमें संतुष्टि नहीं मिलेगा। एक लिमिट के बाद आपको रुकना पड़ेगा। अगर आप पॉटी अपना साफ़ कर रहे हैं एनल एरिया, तो ध्यान से 1 बार से 2 बार आप साफ़ करिए, तीसरी बार आपको नहीं करना है। नहीं करना है तो नहीं करना है, चाहे लगा रहा है चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसमें बात ये आती है कि अगर आपके कंपल्शंस 15 बार के हो गए हैं, 20 बार के हो गए हैं, 2-2 घंटे के हो गए हैं, 2-2 बाल्टी के हो गए हैं, अगर मन में होता है कि नहीं जब तक मैं 2 बाल्टी से साफ़ नहीं करता हूँ तब तक मेरा मन नहीं मानता है, जब तक मैं 2 घंटे पानी नहीं चला लूँ तब तक मेरा मन नहीं मानता है, तो वो एक बुरी आदत बन चुकी है ब्रेन की। वो धीरे धीरे कम होगी। उसके लिए आप टाइम लीजिए, ERP और CBT सेशंस का यूज़ करिए, और धीरे धीरे एक्सपर्ट गाइडेंस में अगर आप कर सकते हैं तो उसको धीरे धीरे कम करना है। मतलब अगले 10 दिन में थोड़ा कम करना है, फिर धीरे धीरे कम करना है। तो अपने बुरे मन को या ब्रेन को बेवकूफ़ बनाते हैं कि चलो थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा कर लो। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को देखते हो ना, दूध पीने के लिए 1 गिलास दूध पीते हैं, तो उसमें हम उसको प्यार से समझाते हैं, चलो बेटा थोड़ा सा दूध पी लो। ऐसे पूरा गिलास देंगे तो नहीं पिएगा, कहेगा नहीं मुझे नहीं दूध पीना है, दूध नहीं पीना है। उसको बोलेंगे चलो बेटा थोड़ा सा दूध पी लो, तुमको शाबाशी देंगे, तुम गुड बॉय, तुम स्ट्रांग हो जाओगे, थोड़ा सा पिएगा। चलो बेटा थोड़ा सा पी लो, नहीं पी पाएंगे। फिर ऐसे करते करते वो पूरा पी जाता है। कोहरे में हम जाते हैं, मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ। कहीं हम कोहरे में ठंड में जाते हैं, दूर जाना होता है, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। हम एकदम से सोच लें कि हम 500 किलोमीटर कैसे जाएंगे, आज तो बहुत कोहरा है। थोड़ा सा हम जाते हैं, जब थोड़ा जाते हैं तो हमको लगता है नहीं चलो हम इतना दूर आ गए, फिर थोड़ा और जाते हैं, थोड़ा दूर का रास्ता दिखता है। उसी तरह से सारी चीज़ें काम करती हैं। अपने डॉक्टर पे विश्वास करना होता है, अपने थेरेपिस्ट पे विश्वास करना होता है, अच्छी वीडियोस को देखना होता है, सही चीज़ पे जाना होता है। इन जनरल अगर पॉटी की बात करें तो हाँ वो गलत लगता है, गंदा लगता है, बैड स्मेल आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कि नहीं पॉटी तो अच्छी चीज़ होती है, उसको बाहर ही निकलना होता है, लेकिन उसको इतना अवॉइड करना कि आपके शरीर पे असर करने लगे, ये चीज़ गलत हो जाती है। आपका ज़िंदगी नुकसान हो रहा है। पॉटी तो आपको ज़िंदगी भर करनी है, तो क्या आप ज़िंदगी में परेशान रहेंगे? बहुत से काम है ज़िंदगी में, बहुत सारी परेशानियाँ हैं लाइफ में। ज़िंदगी में वैसे ही बहुत परेशानी है, वैसे ही खुशियों के पल बहुत कम आते हैं, आप सब जानते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप डॉक्टर के चक्कर में, थेरेपिस्ट के चक्कर में पड़े, दवाइयों के चक्कर में पड़े, तो फिर पैसा खर्च होना है, ये तय है। उसके बाद भी फाइनली आपको बातों से ही मानना होगा। दवाइयाँ क्या करती हैं, थोड़ा सिम्टम्स को कंट्रोल कर देती हैं, समझने लायक बना देती हैं। तो अगर आप बातों को देख लें, वीडियोस को देखें जो हम सब बना रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ज़्यादा अच्छा आपकी लाइफ चलेगी। जो चीज़ भगवान ने बनाई है, जो चीज़ पॉटी या हो गया सीमेन हो गया या मेंसेस हो गए, ये सब तो भगवान की देन है। पॉटी हमारे शरीर के अंदर ही बनती है। अगर इतना ही खराब करते बनने ही ना देते उसको। आखिर में जो जानवर हैं या जो हमारे आसपास जो जानवर हैं, सब तो जी रहे हैं ना। हम सब भी तो जानवर होते हैं, इंसान भी तो जानवर ही है। बस इंसान के पास क्या है, उसको सोचने समझने की, तर्क करने की एक शक्ति भगवान ने दी दी। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो कहा जाता है, तार्किक शक्ति हमारे मन में है, भगवान ने जो हमको दी है। इसका सही उपयोग हमको करना है। ठीक है, पॉटी गलत लगती है, रास्ता गलत लगता है हमको कि ये रास्ते में पॉटी है, उसमें हमको नहीं जाना है, लेकिन इतना भी ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं दे देना है, इतना भी ज़्यादा हाइपर फोकस नहीं कर देना है कि वही हमको दिख रहा है हर जगह, वही सब कुछ चल रहा है और बाकी चीज़ हमको नहीं दिख रही है। अपनी रियल प्रॉब्लम पे जाना है। टॉयलेट ओसीडी पे, सीमेन ओसीडी पे, मेंस्ट्रुअल ओसीडी पे, सब पे मैं वीडियो बनाऊंगा धीरे धीरे, और ये टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा। बहुत सारी बातें मैंने बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलते हैं दोस्तों किसी नए शानदार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।